दोस्तों मायाशील वेंचर्स लिमिटेड जिसका अभी रिसेंटली एसएमई कैटेगरी में आईपीओ आया था। बहुत ही छोटी कंपनी है। इसका मार्केट कैप देखेंगे तो सिर्फ 161 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और कंपनी को जो ऑर्डर मिलने वाला है ना वो काफ़ी बड़ा है। ऑर्डर जो है ना 143 करोड़ के आसपास है। कंपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करती है और भी बाकी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले कंपनी को जो ऑर्डर मिलने वाला है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो है ना CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसकी जानिब से एक बड़ा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो है कंपनी को मिला है। तो अभी ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन मिलने के चांसेस जो है, लेकिन कंपनी का जो है ना L1 बिडर जो है वो डिक्लेयर किया गया है। इसका मतलब सबसे कम प्राइस कोटा करने वाली कंपनी इनका टेंडर जो है जीत गई है। और ये ऑर्डर अगर कंफर्म हो जाता है तो कंपनी को काम क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जम्मू के सेक्टर में यानी कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है वहाँ पर 179 किलोमीटर तक का काम है, जिसमें जो है 135 फीट का अर्थ बंद यानी कि मिट्टी का जो है बंद वो कंपनी को बनानी है। साथ में पक्की रोड यानी कि अलग अलग टाइप की कंपनी को जो है ना वहाँ पर काम करना होगा। जो फाइटिंग बंकर्स होते हैं वो भी इसमें शामिल है और रोड वगैरह भी शामिल है। ठीक है। और यहाँ पर आपको 14,367 लाख यहाँ पर आपको शो हो रहेंगे। लेकिन अगर हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करते हैं तो अगर ये दो नंबर को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो 143 करोड़ यहाँ पर आपको नंबर निकल कर आ जाएंगे। तो कंपनी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर ये ऑर्डर मिल जाता है ना तो कंपनी जो है ना आगे चल के एक मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है। इसलिए कि अगर इसका हम हाफ ईयर का अगर देखेंगे, रिसेंट हाफ ईयर का, तो ये पिछले जो है ना 6 महीने का सेल्स है। ठीक है। मतलब पिछले 6 महीने में कंपनी ने 80 करोड़ का क्या बोलते हैं सेल्स की है और कंपनी को कितना मिला है 143 करोड़ का। तो अगर हम रफली अगर देखेंगे तो 10 से 11 महीने का कंपनी को जो है ना यहाँ पर सेल्स समझो कंफर्म हो गया है अगर मिल जाता है तो। ठीक है। जब कंफर्म हो जाएगा ना तो उसका भी यहाँ पर जो है NSE को लेटर देंगे कंपनी, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर अभी बहुत सारी बातें जो है डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि कंपनी को कब तक इस प्रोजेक्ट को करना होगा। ठीक है। इसलिए कि अभी ऑर्डर जो है ना पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हुआ है। तो आप इस स्टॉक को अपने रडार पर ज़रूर रखें। ठीक है। बहुत ही छोटी कंपनी है, मतलब हाई रिस्क और हाई रिवार्ड। स्टॉक का पी देखेंगे तो इंडस्ट्री से आपको काफ़ी क्या बोलते हैं सस्ते पे देखने को मिल रहे होंगे। ROC ROE भी गजब का है। ठीक है। प्लेजिंग बिल्कुल ज़ीरो है, जो कि अक्सर जो इस टाइप की जो कंपनी होती है ना, प्रोजेक्ट बेस्ड जो कंपनी होती है, वो अपने शेयर को जो है प्लेज कर देती है यानी कि गिरवी रख देती है लोन लेने के लिए। और डेट इक्विटी भी देखेंगे तो ओके है। और इंटरप्राइज वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से मार्केट कैप से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि कोई बड़ा मसला नहीं है। और रिसेंट क्वार्टर की जो मैं बात कर रहा था यहाँ पर ये देखें कि इसका जो हाफ ईयर का जो क्वार्टर इन्होंने पेश किया था ना तो बहुत ही ज़बरदस्त पेश किया था। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो डबल हुआ था। ठीक है। और रिसेंट क्वार्टर का भी नेट प्रॉफिट में बीट किया था। OPM देखेंगे तो 16% से इंक्रीज़ होकर 18%। EPS जो है 2 रुपये 60 पैसे से इंक्रीज़ होकर 3 रुपये 65 पैसा। तो इसमें भी क्वार्टरली रिजल्ट भी काफ़ी शानदार गया था। अगर 2023 के बाद से देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहा है। सारी चीज़ों में आप यहाँ पर देख सकते हैं 27 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर कर्जा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व्स है और ये जो है ना काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। साथ में कंपनी जो है ना एसेट्स वगैरह भी इंक्रीज़ कर रही है। कैश फ्लो में अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। FIs और DIs ने दोनों ने यहाँ पर जो है काफ़ी सेलिंग की है। लेकिन आप ये जो रिसेंटली ट्रेड से है ना इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर देखें कि बल्क डील्स में जो है ना 12 नवंबर को इतना ज़्यादा जो यहाँ पर बाइंग की गई है, ये क्वांटिटी है। ठीक है। 70 के भाव पे। और 20 अक्टूबर को भी यहाँ पर देखें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्वांटिटी बाई की गई है। सेलिंग भी हुई है लेकिन सेलिंग जो क्वांटिटी बहुत ही कम है, बाइंग का ज़्यादा है। तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है कि यहाँ पर जो है लोग ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं। अब लोग पैसे लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी जो है उसमें कूद जाए, बल्कि आपको अपने सेटअप के हिसाब से देखना है। सबका अलग अलग माइंडसेट होता है और उनका ड्यूरेशन भी अलग होता है। ठीक है। कुछ लोग जो है 5-10 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग जो है स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी देखना होता है। अभी यहाँ पर ये अगर इस चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो यहाँ पर ये देखें कि एक बेहतरीन सा W पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं कर पा रही है। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो फिर यहाँ से आपको अगला रेजिस्टेंस ये देखने को मिल सकता है। और अगर ऑर्डर कंफर्म हो जाता है तो मुमकिन है कि इसको भी ब्रेक कर दे और फिर यहाँ से आपको एक अच्छा
इसके शेयर प्राइस में अपसाइड देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ना प्रोबेबिलिटी है, कोई कंफर्म नहीं है, और मैं सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए आपके सामने सारी बातें रखी है। तो आप अपने वॉच लिस्ट में इसको ज़रूर रखें, नज़र रखें इसके ऊपर, और अपने रिस्क पे और अपने खर्चे पे कोई डिसीजन ले। बेहतर है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फिर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।